हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाजपा ने बिहार में उम्मीदवारों का क्या ऐलान, चौबे का काटा टिकट तो गिरिराज पर जताया भरोसा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरकार बिहार में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने अपने हिस्से की सभी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भाजपा ने बेगूसराय सीट पर एक बार फिर से गिरिराज सिंह पर भरोसा जताया है, जबकि वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से एक बार फिर से मैदान में उतारा है। पश्चिम चंपारण सीट पर भाजपा ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय को उजियारपुर, सारण से राजीव प्रताप रूडी और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव व आरा से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को टिकट दिया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर सीट पर अजय निषाद की जगह राजभूषण निषाद को टिकट दिया है। वहीं सासाराम से छेदी पासवान का टिकट इस बार कट गया है, उनकी जगह सवेश राम को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार में बिगड़ने वाला है मौसम, आज इन 9 जिलों में होगी बारिश। होली के दौरान राजधानी समेत प्रदेश का मौसम का मिजाज बदला रहेगा। राजधानी व दक्षिण भागों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं उत्तर भागों के हिमालय की तलछटी वाले इलाकों के 9 जिले के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार एवं मधेपुरा जिला के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है। इन जगहों पर सोमवार व मंगलवार को भी वर्षा के आसार हैं। पटना समेत शेष भागों का मौसम बादलों के प्रभाव से शुष्क बना रहेगा। वहीं पटना के अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री गिरावट के साथ 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में सुलझेगा कांग्रेस और आरजेडी का सीटों का झगड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का पेच उलझा हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ रविवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। वे 2-4 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। एयरपोर्ट पर लालू परिवार ने महागठबंधन में सीटों पर तकरार की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है। लालू यादव से जब पूछा गया कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों पर तनातनी चल रही है, तो उन्होंने पत्रकारों से पूछ लिया कि कहाँ है तनातनी। माना जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों पर सहमति बनने के आसार हैं। जीविका पुस्तकालय में 12वीं पास छात्रों को मिलेगी करियर काउंसलिंग। जीविका की ओर से संचालित पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्रों में 12वीं पास विद्यार्थी के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन सूबे के जिलों में 100 प्रखंडों में चल रहे जीविका पुस्तकालय में होगा। इसमें विद्यार्थियों को करियर से संबंधित विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण करने वाले सभी विद्यार्थी को स्नातक के लिए विषय व कॉलेज का चुनाव, प्रवेश परीक्षा और उसकी तैयारी संबंधित जानकारी दी जाएगी। सभी पुस्तकालय में ऑनलाइन मोड में सत्र होंगे। इसमें विषय की जरूरी सुझाव देंगे, उन्हें करियर के बारे में जानकारी आदि देंगे। प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी स्नातक के लिए पुस्तकालय में तैयारी कराई जाएगी। छात्र उपलब्ध किताबों की मदद से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा वेबिनार कर उन्हें तैयारी कराई जाएगी। CUT UG के लिए परीक्षार्थी पुस्तकालय में आकर फॉर्म भर सकेंगे। पुस्तकालय के प्रबंधन एक विद्या दीदी को फॉर्म संबंधित जानकारी छात्रों को देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही किसी को फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी परेशानी न हो, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बिहार होली पर इस परिवार में मातम, 20 फीट खाई में पलटी कार, मां बेटी समेत 3 की मौत। आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस बीच बिहार के बेगूसराय में एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। मरने वाले में मां, बेटी और परिवार का एक अन्य सदस्य शामिल है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के झमटिया के पास की है। एक ही परिवार के 6 लोग कार से जमुई जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी 20 फीट नीचे गड्ढे में पलट गई और तीनों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। कहीं बारिश तो कहीं टेम्परेचर कम। होली पर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज पूरा देश होली मना रहा है। होली पर बिहार का मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी विभाग ने दे दिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं प्रदेश के 9 जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। वहीं मंगलवार को किशनगंज और अररिया में हल्की बारिश की स्थिति है। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कौन है मिथिलेश तिवारी, जिन्हें बीजेपी ने बक्सर से बनाया उम्मीदवार। लगातार 2 बार बक्सर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत रहे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे इस बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही बाहर हो गए हैं। भाजपा द्वारा जारी प्रत्याशियों की सूची से अश्विनी चौबे का नाम कट जाने पर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार प्रारंभ हो गया है। उनके टिकट कटने के कारण लोगों को अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। वहीं उनके उत्तराधिकारी मिथिलेश तिवारी के बारे में भी लोगों को जानने की उत्सुकता देखी जा रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में मिथिलेश तिवारी अपने गृह जिला गोपालगंज के बेकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। अभी वह भाजपा संगठन में प्रदेश महासचिव है। उनकी गिनती भाजपा के तेजतरा युवा नेता के रूप में होती रही है। पार्टी में सक्रिय रहने के चलते ही उन्हें प्रदेश संगठन में महामंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया है। लोजपा की ओर से कब उम्मीदवारों का होगा ऐलान, चिराग पासवान ने बताया।
लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि होली के तुरंत बाद उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड ने मुझे निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। बोर्ड जल्द ही अपनी सूची मुझे देगा। चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे के बाद पहली बार रविवार को पटना पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी पार्टी को सम्मान दिया है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा तथा जीतन राम मांझी और सभी मिलकर बिहार की सभी 40 सीटों प्रधानमंत्री की झोली में देंगे और देश में 400 के पार हम लोगों को जाना है। चिराग पासवान पटना आने के बाद हाजीपुर रवाना हुए हैं। मालूम हो कि हाजीपुर से इस बार चुनाव लड़ने की घोषणा वो कर चुके हैं। उनकी पार्टी को एनडीए में 5 सीटें मिली है, जिनमें हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली शामिल है। होली पर सीमांचल और मिथिलांचल में बारिश का अलर्ट जारी। होली पर मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सीमांचल और मिथिलांचल में हल्की बारिश के साथ आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। पटना समेत बिहार के बाकी जिलों में होली के मौके पर मौसम साफ रहने की बात कही गई है। हालांकि सोमवार की सुबह पटना का मौसम बदला सा रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। बीजेपी जेडीयू के 33 कैंडिडेट की लिस्ट जारी। 8 सीटिंग सांसदों का टिकट कटा। बीजेपी और जेडीयू ने रविवार के दिन अपने कुल 33 कैंडिडेट के नाम ऐलान कर दिए हैं। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट में बिहार के सभी 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दोनों पार्टियों ने 8 सांसदों के टिकट काटे हैं। इनमें से 3 सांसदों के टिकट सीटों के बदलने की वजह से कटे हैं। इनमें शिवहर, काराकाट और गया शामिल है। बीजेपी की लिस्ट में एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है, जबकि जेडीयू की लिस्ट में शिवहर से लवली आनंद और सिवान से विजय लक्ष्मी शामिल है। सीट शेयरिंग के मुताबिक भाजपा एक बार फिर से बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार शिवहर की जगह लोजपा की नवादा सीट पर एक बार फिर से अपने हिस्से में ले ली है। बीजेपी ने अश्विनी चौबे को छोड़कर अपने सभी सीनियर लीडर पर भरोसा जताया है। वहीं बेगूसराय से गिरिराज सिंह पर भरोसा जताया है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव को फिर से टिकट दिया है। रामकृपाल यादव के सामने लालू यादव की बेटी मीसा भारती है। बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के भी बीच रही विषाद। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। बिहार में टिकटों के बंटवारे के सिलसिला जारी है। वहीं वोट को साधने में राजनीतिक दल जुट गए हैं और पाला बदलने का खेल भी जारी है। जदयू ने अपने कोटे की सभी 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजद ने भी कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एनडीए के सहयोगी तौर पर रालोमा और हम ने भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। वहीं वर्ष 1934 में कोयरी, कुर्मी और यादव जाति को मिलाकर त्रिवेणी संघ बनाया था। बिहार के संदर्भ में त्रिवेणी संघ में शामिल यादव और कुर्मी को राज्य की गद्दी मिल गई है। अभी कुशवाहा को बिहार की सत्ता चलाने का अवसर नहीं मिला है। तब से अब तक कुशवाहा समाज में राजनीतिक भागीदारी की कवायद चल रही है। नवादा और औरंगाबाद जैसी सीट पर राजद ने कुशवाहा उम्मीदवार उतार दिए हैं। होली में अलर्ट पर सरकारी अस्पताल रखे यह सावधानी। इमरजेंसी में इन नंबरों पर करें फोन। होली पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य के अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है। पटना स्थित पीएमसीएच इमरजेंसी में तैनात सभी जूनियर डॉक्टरों के साथ वरिष्ठ चिकित्सकों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। पीएमसीएच में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा। वहीं पीएमसीएच अधीक्षक आईएस ठाकुर ने बताया कि होली पर 26 मार्च को ओपीडी बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी को पूरी तरह अलर्ट रखा गया है। आईजीआईएमएस के उप निदेशक सह अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि अस्पताल में होली को लेकर 5 बेड आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा गया है। दरअसल होली पर ज्यादा दुर्घटना और अनाप शनाप खाने पीने से बीमार लोग अस्पताल पहुँचते हैं। इनका इलाज बिना समय गंवाए शुरू हो सकेगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में होली की छुट्टी 25 मार्च सोमवार को दी गई है। इस दिन अस्पताल का ओपीडी बंद रहेगा, लेकिन इमरजेंसी खुला रहेगा, जहां मरीजों का इलाज किया जाएगा। पटना सिविल सर्जन मिथिलेश कुमार ने कहा कि सभी अनुमंडल अस्पताल और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द कर दी गई है। वहीं एम्बुलेंस को भी आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। नीतीश कुमार से मतभेद पर क्या बोले चिराग पासवान। मां के साथ पटना पहुंचते ही चाचा पशुपति पारस को दे दिया बड़ा संकेत। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को कहा कि होली के बाद हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। वो खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मतभेद संबंधी सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार से कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट पर पशुपति पारस को टक्कर देने के लिए तैयार है। चिराग के दिल्ली से पटना पहुँचने पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस मौके पर चिराग ने कहा कि सीट शेयरिंग में एनडीए के तमाम घटक दलों का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से हमारी पार्टी को सम्मान दिया है, यह हमारे कार्यकर्ताओं के संघर्ष और धैर्य का सम्मान है। यहाँ उन्होंने कहा कि हाजीपुर का नेता नहीं, बेटा बनकर यहाँ पर रहना है और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। आज शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। इसी धरती की सेवा करने का अवसर आने वाले दिनों में जनता के आशीर्वाद से मुझे मिलेगा। हाजीपुर की जनता से वादा कर रहा हूँ कि पापा के अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा और वह देश के सबसे विकसित जिले की श्रेणी में हाजीपुर को देखना चाहते हैं।